दोस्तों, पक्षियों को उड़ता देखकर हम काफी सुकून महसूस करते हैं, लेकिन दोस्तों, पक्षियों के साम्राज्य में कुछ ऐसे पक्षी भी मौजूद हैं जिन्हें देख चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। यकीन मानिए, अगर इन डरावनी सूरत वाली पक्षियों को अपने रात के अंधेरे में देख लिया तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं दुनिया के कुछ मोस्ट स्कैरी बर्ड्स के बारे में। इस लिस्ट में दोस्तों आक्रामक प्रजाति से लेकर खतरनाक प्रजाति के पक्षी भी शामिल हैं। किंग वल्चर, मैक्सिको से अर्जेंटीना तक पाया जाने वाला दोस्तों ये पक्षी किंग वल्चर के नाम से फेमस है। लेकिन इसका ये दुर्भाग्य कि इतना कलरफुल होने के बावजूद किंग वल्चर एक डरावना पक्षी भी माना जाता है। दरअसल इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, इसके सिर और गर्दन की स्किन हेयरलेस होती है, जो काफी अजीब और भयानक लगती है। दूसरा कारण ये है कि ये पक्षी कैरियोल यानी सड़ा गला मांस खाना पसंद करते हैं। दरअसल गीद के ये खास प्रजाति स्कैवेंजर के राजा के तौर पर जाने जाते हैं और इसके आधार पर इनका नाम किंग वल्चर पड़ा है। आपको बता दें कि किंग वल्चर पक्षी जगत में से सबसे बड़े सफाई कर्मियों से एक है, क्योंकि ये मृत शवों को खाते हैं। इस काम में शक्तिशाली झुकी हुई इनकी चोंच बड़े काम आती है, जो सब शवों को फाड़ने के लिए आइडल ट्यून है। अपनी इसी चोंच की मदद से किंग गिद्ध दूसरे स्कैवेंजर की तुलना में हमेशा आगे रहते हैं। ये अक्सर दोस्तों उस भोजन को हजम करने में सक्षम होते हैं को दूसरों गिद्ध नहीं कर पाते हैं। जब एक राजा गिद्ध उतरता है तो दूसरे पक्षी उसके लिए रास्ता बनाते हैं। आपको बता दे कि इस पक्षी को नजर भी काफी तेज होती है, साथ ही इनकी सिंगने की शक्ति भी कमल की होती है, जिसका उपयोग ये अपना खाना ढूंढने के लिए करते हैं। शुबिल स्टॉक, हद से ज्यादा बड़ी चोंच इस पक्षी को दोस्तों स्केरी लुक देती है, और जब ये अपना मुंह खोलती है तो और भी ज्यादा भयानक लगता है। शोभिल को वेल हेडेड स्टॉक और शो बिल्ड स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है, और ये पूर्वी मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा और लंबे पैरों वाला पक्षी है, जो दो पैरों पर खड़ा होने पर 4 से 5 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस तरह शोभिल दुनिया के सबसे ऊंचे पक्षियों में से एक बन जाते हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस बड़े पक्षी इसकी विशाल जूते के आकार के चोंच के कारण पड़ा है। अपनी लंबी और चौड़ी चोंच की वजह से ये पक्षियां तिलापिया, ईल्स, सांप और लंक फिश जैसे जीवों को आराम से पकड़ लेता है। इनके बारे में चौंकाने वाला फैक्ट ये भी है कि शोबिल का वाइट फोर्स 3700 PSI तक होता है, जो कि खारे पानी के मगरमच्छ के समान है। आपको बता दे कि शोबिल की चोंच मोटी और बेहद मजबूत होती है। इसकी मदद से ये शोबिल नाइल, मोनिटर लिजर्ट, सांप और बेबी क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक शिकारियों से भी भीड़ जाते हैं। अपनी कुछ हद तक भयावह उपस्थिति के बावजूद शोभिल आमतौर पर शांत और विलंग टाइप के पक्षी है, जो मनुष्यों के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं। मराबो स्टोर्क, अगर शोभिल और किंग वल्चर को देखकर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा तो एक बार सबसे हरा शिखर में पाए जाने वाले इन पक्षी के दर्शन कर लीजिए। पक्का दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल मेडुगो नाम के इस पक्षी का हुलिया काफी स्कैरी और भद्दा है। इनके माथे को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कीचड़ फेंक दिया हो। वहीं दूसरी तरफ इनकी गर्दन पर लटकता हुआ मांस का लाल टुकड़ा इन्हें डरावना बनाता है। यही वजह है कि मेरेबुल को दुनिया के सबसे बदसूरत पक्षी के रूप में माना जाता है। लेकिन मजेदार की बात यह है कि इनके गर्दन पर ये जो लाल रंग का पाउच होता है, ये बड़े काम का होता है। इसका उपयोग कॉल्स रिचुअल के दौरान किया जाता है। दुनिया को ये पक्षी भले ही भद्दा लगे, क्योंकि इनके गर्दन और सिर पर पंख नहीं होते, मगर इस बात का इन्हें बड़ा फायदा मिलता है, जो इन्हें गंदा खाना खाते समय साफ रहने की अनुमति देता है। आकार के मामले में दोस्तों ये पक्षी लगभग 105 से 3 मीटर तक बड़े और 8 किलो तक वजन होते हैं। गिद्ध की तरह ये स्कैवेंजर होते हैं। इनके आहार में मुख्य रूप से सड़ा हुआ मांस, मछली, तिमक, टिक्कियां, मेंढक, मगरमच्छ के बच्चे, सांप, चूहे और पक्षी शामिल है। साउदर्न कैसोवरी, अपने अजीब हुलिया और आक्रामक प्रवृत्ति के कारण साउदर्न कैसोवरी को शामिल किया गया है। शतुरमुर्ग और ईमो के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है। इसके अलावा दुनिया के सबसे खतरनाक में कासोवेरी का नाम सबसे टॉप पे आता है। दोस्तों ये इतना जानलेवा पक्षी है कि अब तक कई लोगों की जान ले चुका है और ना जाने कितने लोगों को घायल कर चुका है। कासोवेरी अपने शिकार पर इतनी दूरी तरह से हमला करता है कि पल भर में ही शिकार की खाल नोचकर मांस बाहर निकाल देता है। कासोवेरीज को चिड़िया घर में रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जू कीपर पर लगातार हमले होते रहते हैं। स्वभाव से कासोवेरी इतने हिंसक और गुस्सैल प्रकृति के होते हैं कि आपस
जिसमें कई बार बुरी तरह से झड़क कर रह जाते हैं। दरअसल इसके पंजे दोस्तों किसी हथियार से कम नहीं होते हैं। इनके पंजे करीब 5 इंच लंबे होते हैं। कैसोवेरी के पैर भी दोस्ती काफी मजबूत होते हैं, जिनके जरिए ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये 1.5 MTR ऊंचाई तक छलांग भी लगा सकते हैं, यानी किसी भी सूरत में बचना मुश्किल है। साउथर्न कैसोवेरी का औसत वजन 45 kg होता है और ये लगभग 175 सेंटीमीटर में लंबे होते हैं। दक्षिणी कैसोवेरी नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रियन और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। कैसोवेरी गिरे हुए फलों को खाना बहुत पसंद करते हैं। एंडेन कोंडूर, पक्का अगर रात के अंधेरे में दोस्तों गिद्ध इस प्रजाति को देख लेना तो डर के मारे उसके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद इंडेन कोंडूर पेरू, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया और कोलंबिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। आपको बता दें कि ये पक्षी इंडिश पर्वतों और पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका के निकटवर्ती प्रशांत तटों में पाया जाता है। अधिकतर दूसरे गिद्धों की तरह इसके सिर और गर्दन पर भी फैदर नहीं होता, जबकि इनके शरीर के बाकी हिस्से पर अच्छा खासा फैदर होता है। एंडेन कॉंडोर लगभग पूरी तरह से ब्लैक होते हैं, मगर इनकी गर्दन पर चारों एक रोएदार कोलम होते हैं और उनके पंखों पर सफेद धब्बे होते हैं। इन सब के बीच इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एंडेन कॉंडोर का विशाल की स्किन अपनी भावनात्मक स्थिति के मुताबिक रंग बदलती है। एंडेन कॉंडोर का विशाल विंग स्पान उन्हें अपने पंख फड़फड़ाए बिना लंबे समय तक उड़ने की अनुमति देता है। ये 4 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, जबकि पंखों फैलाव 10 फीट तक होता है। इनके जीवन काल की बात करें तो एंडेन कॉंडोर दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले पक्षियों में से एक है। आमतौर पर इनका जीवन काल लगभग 50 वर्ष है, लेकिन कुछ 70 साल से ज्यादा तक जिंदा रहे हैं। एंडेन कॉंडोर आमतौर पर बड़े मांस को खाते हैं, जैसे कि हिरन, गाय, भेड़ और इसी तरह के अवशेष। हालांकि ये छोटे जानवरों का मांस खाने से भी परहेज नहीं करते। ग्रेट पोटो, दोस्तों क्या आपको यहाँ कुछ नजर आ रहा है? अगर नहीं तो हाइड एंड सीक के गेम में ये पक्षी जीतता है। दोस्तों इस पक्षी का नाम ग्रेट पोटू है और ये झालावरण की कला में इतना एक्सपर्ट है कि इसे कोई भी हरा नहीं सकता। इसके चालाकी के चर्चे भाई किसी से भी छुपे हुए नहीं है। दरअसल पोटू का शरीर ग्रे, ब्लैक, ब्राउन रंग के कॉम्प्लेक्स के पैटर्न्स में होता है। इसके कारण इनका रंग पेड़ की झाल से मिलता जुलता है। जब ये पक्षी सूखे पर बैठा होता है तो इसे पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ग्रेट पोटू एक रात्रिचल प्रजाति है, यानी कि रात में शिकार करने वाला। ये पेड़ को शाखाओं पर बैठकर खुद को छिपाने में अपना दिन बिताता है। आमतौर पर दिन के टाइम इनकी आंखें बंद होती हैं और टूटी हुई शाखाओं के ठूंठों पर बैठना पसंद करते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये विचित्र पक्षी बिना किसी मूवमेंट के दिन भर एक ही जगह पर बैठा रह सकता है। कहते हैं कि वो बहुत लकी होगा जो दिन में इनकी पहचान कर सकता है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है और रात होने लगती है, तब ये पक्षी जाते हैं और इस वक्त उनकी आंखें देखी जा सकती हैं। अपनी बड़ी बड़ी आंखों की मदद से पोटू अंधेरों में पतंगों और दूसरों वर्ण वाले कीड़ों को पहचानने में सक्षम होते हैं। दोस्तों इस पक्षी की आवाज इतनी डरावनी होती है कि कोई भी सहक जाए। स्ट्रेंजफिरियंस के वजह से इस पक्षी को घोसपट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट स्कुआ, बेशक हमारे लिस्ट में शामिल दूसरे पक्षियों की तरह ग्रेट स्कुआज इतने डरावने नहीं दिखते, लेकिन अपने हिंसक नेचर के कारण ये दुनिया के भयानक पक्षियों में से एक है। ये एक बड़ा शिकारी समुद्री में से एक है जो मुख्य रूप से आइलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में पाया जाता है। इनका रंग दोस्तों गहरा भूरा होता है और डान 53 से 18 सेंटीमीटर तक लंबे और वजन में 1.2 से 1.9 किलोग्राम तक होते हैं। ग्रेट स्कुआ का नाम जब समुद्री डाकू के रूप में भी लिया जाता है, क्योंकि जब इन्हें भूख लगती है तो ये अन्य पक्षी पर हिंसक हमला करने और उनका भोजन चुराने से नहीं हिचकिचाते। इनके जाइंट में मुख्य रूप से कैरियन शामिल है। ये मुफ्त भोजन चुराने के लिए जानबूझकर जाइंट जैसे बड़े पक्षी को परेशान करते हैं। ये पपीश जैसे छोटे पक्षियों को भी आसानी से मारकर खा जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकर अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स मौजूद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।